साक्षात्कार में एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है और आपकी जो हॉबी है इसका आपकी जो कार्य है, आपकी जो प्रकृति है, जो आप करने जा रहे हैं उससे क्या संबंध है। जैसे आप कहते हो कि साहब मेरी हॉबी है संगीत सुनना, तो फिर वो कहेंगे आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ये जो हॉबी है संगीत सुनना इसका क्या लाभ है। तो देखो, संगीत सुनने से क्या होता है दोस्तों, मन शांत रहता है ना, और मेंटल एक्सरसाइज होती है, एक तरीके से दिमाग को बहुत शांति मिलती है। दिमाग को जब शांति मिलती है, मन जब शांत रहता है, तो निर्णय बहुत आदमी अच्छे तरीके से ले पाता है। इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर आप कहो कि साहब मेरी हॉबी है डायरी लिखना, तो कहेंगे डायरी लिखने का प्रशासन में क्या फायदा है। कि साहब डायरी लिखने का मतलब है विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। इस डायरी लिखने से जीवन के अंदर अनुशासन आता है। डायरी लिखने से व्यक्ति अपना विश्लेषण कर पाता है कि कहाँ कमियां रही है, कहाँ सुधार हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप कहें कि साहब हॉबी है, मेरी हॉबी है कुकिंग, है ना, तो कुकिंग का प्रशासन के अंदर क्या फायदा है। तो वही बात, कुकिंग के अंतर्गत आप अपना जब 100% देते हो, ठीक है, और तो जो खाना चाहे खुद खा रहे हो चाहे औरों को खिला रहे हो, तो अच्छा खाना जब खाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसके अलावा आप अगर खाना खिलाते हो किसी को, ठीक है, तो अनौपचारिक संबंध बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। इस तरीके से हॉबी का मतलब है कोई भी आपकी जो हॉबी है उसका प्रशासन के अंदर, है ना, योगदान क्या है, ये बात पूछी जाती है। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका इतिहास सब्जेक्ट है, उसका प्रशासन में क्या योगदान है। तो आप कहोगे साहब इतिहास जो है ना वो प्रेरणा देता है कि भूतकाल में ये गलतियां की थी लोगों ने, शासकों ने, प्रशासकों ने, और अगर ऐसा व्यवहार आपका रहा तो निश्चित रूप से प्रशासक के रूप में आप सफल नहीं हो सकते। जैसे इतिहास है, इस बात का प्रमाण है कि अकबर की जो नीति थी वो धर्मनिरपेक्ष नीति थी और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी। तो इतिहास में जब मूल्यांकन किया जाता है, इसी कारण से अकबर को महान माना जाता है। तो कहने का मतलब है प्रशासक जो है उसका आचरण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। फिर पूछे भूगोल से क्या संबंध है। तो सर कोई भी प्रशासक, है ना, को अगर सफल होना है तो उसको भूगोल की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति तब अच्छे तरीके से काम कर पाता है जब उसके आसपास की सारी भौगोलिक जो तथ्य हैं उनकी जानकारी हो। तो कहने का मतलब है हॉबी और जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका प्रशासन के अंदर क्या योगदान है, आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए।